ओम ह्रीं अर्थात् ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं आयर्याय ओम ह्रीं नमो वज्राय ओम ह्रीं सवसाहूणं ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ चेन्नई से डॉक्टर मुकेश जी मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी मेहता एक बहुत ही साधना में उतरे हुए हमारे भाई, हमारे जो गहरी साधना करते हैं, इस तरह के साधक हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक लिया है इन्होंने, पानी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, पानी का उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और जैन धर्म में पानी के बारे में बहुत कुछ बातें बताई गई है, उनके बारे में भी अब चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो पहले हम मुकेश जी के बारे में बहुत शॉर्ट में कुछ बताना चाहूंगा। मुकेश जी चेन्नई में रहते हैं और साधु साधियों की सेवा में नियमित निरंतर इनका जो सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है, साधु की सेवा में ज्यादा समय बीतता है। और आपने आईएमबिल में पीएचडी किया हुआ है। आईएमबिल में पीएचडी भी हो सकता है क्या? आपके मन में प्रश्न उठता है कि आईएमबिल में पीएचडी कैसे किया जा सकता है, और कितने आईएमबिल करते हैं। इनकी जो तपस्या की जो एक लिस्ट आई है उसमें उन्होंने बताया है 2021 में 180 आईएमबिल, 2022 में 175 आईएमबिल, 2023 में 160 आईएमबिल, 2024 में 150 आईएमबिल, 2025 में 160 आईएमबिल, और 2026 में अभी तक 70 आईएमबिल इनके हो चुके हैं। तो इस तरह से इनका देखा जाए तो पूरा जीवन आईएमबिल में ही बीत रहा है। आईएमबिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत एक कठिन तपस्या है, हम सब जानते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सी थेरेपी में भी एक्सपर्ट है, हीलर भी है। और अल्टरनेटिव मेडिटेशन, आप नाड़ी देखकर, जीभ देखकर रोग का निदान कर सकते हैं, और दवाई, बिना दवाई के हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी थेरेपिस्ट, जिसमें एक्यूप्रेशर, सुजोग, वाटर थेरेपी, आर्थ थेरेपी, स्वर विज्ञान थेरेपी, मुद्रा विज्ञान, न्यूट्रिशन, बहुत सारी ऐसी थेरेपियां हैं जिनका आपको नॉलेज, आपको महारत हासिल है।
और किस तरह से हम बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको है। और इसी तरह से वो साधु साधियों का इलाज भी करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल भी करते हैं। तो ऐसे एक आज महान साधक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सभी से निवेदन, अपने अपने सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है। स्माइलिंग फेस, सबके चेहरे दिखने चाहिए और मुस्कुराते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। मुकेश जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम सब उत्सुक हैं आपके बारे में, और अधिक जानना है हमें, तो आप अपने बारे में भी कुछ बताएंगे। और आपने जो ये कठिन साधना का मार्ग जो चुना है इस उम्र में, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और किस तरह से आप अपने दिन भर की दिनचर्या को आप निभाते हुए साधु साधियों की सेवा करना, खुद तपस्या में रत रहना, एक बहुत ही कठिन काम है। तो इस काम को आप बहुत वाकई निभा रहे हैं। आपको कैसी अनुभूति हो रही है वो भी हम सुनना चाहेंगे। और आज का जो टॉपिक है, पानी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, इसके बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए अपना अपने आप से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी पुण्यशाली, सभी पवित्र आत्माओं को मेरा नमन। सभी सुख शांता में हैं। मेरी आवाज क्लियर है? यस, आ रही है आवाज। क्लियर दिख रहा हूँ? डिवाइस को आड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ, एक मिनट। स्क्रीन में खाली दोनों साइड दिख रहा है, सेटिंग करनी। नहीं, आपका डिवाइस, यस, ओके, क्लियर अभी है? ओके। ओके, अभी क्लियर है आनंद साहब? यस यस, आवाज ओके, क्लियर है। जय जिनेन्द्र। सबको आज सेशन के अंदर जाने के पहले एक शपथ लेनी है, यानी एक संकल्प अपने अंदर करना है कि अ, जो भी हम करेंगे, यानी जो भी हम, अगर आप ये सेशन, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली, तो आपको एक वर्ड ही बोलना है कि नमो सिद्धाणम। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे समझ में आ गया। ये सबको क्लियर है? अगर आपको सेशन समझ में आ जाए तो आपको एक वर्ड प्रयोग करना है, नमो सिद्धाणम। ओके? आपको कुछ भी क्वेश्चन है, सेशन समझ में नहीं आया है, तो हम प्रयोग करेंगे नमो अरि अंताणम। दो ही वर्ड बोलेंगे, ये दो वर्ड के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। आपको थैंक्स बोलना है, नमो सिद्धाणम। आपका कुछ भी प्रश्न है तो नमो अरियंताणम। सिर्फ दो वर्ड। आपको चीज अच्छी लग रही है तो नमो सिद्धाणम, आपको चीज अच्छी नहीं लग रही है तो नमो अरियंताणम। ये दो वर्ड का अगर आज अपन सेशन के अंदर लेंगे, एंड इसके बाद आप अपनी लाइफ में भी इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, धर्म करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है बोलिए? कोई एक जन अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि धर्म करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? एक जन। आ, कोई बता सकते हैं? हाँ, एक जन बताइए। चंद्रा जी, चंदा जी, जो भी है, एनी टाइम। तो किसी ने आंसर किया? आवाज नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको एनी टाइम करने का लिखा है। देखिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए कि हर क्षण हम कर्म करते हैं, हर क्षण हम कर्म करते हैं, धर्म नहीं करते हैं। अगर हर क्षण धर्म कर ले तो कर्म खपता रहता है। तो आपको हर मिनट, हर क्षण में कर्म करना है। यानी हर मिनट कैसे कर्म कर सकते हैं? बस ये दो वर्ड का प्रयोग रख लीजिए। दो साधन है आपके पास, नमो अरियंताणम, सिद्धाणम। कोई भी चीज आपको भा रही है, नमो सिद्धाणम। कोई भी चीज नहीं भा रही है, नमो अरियंताणम। कोई चीज अच्छी लग रही है, नमो सिद्धाणम।
कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, नमो अरियंताणम। खाना खाने बैठे, उसमें नमक कम आया, तो नमो अरियंताणम। खाना खाने बैठे, आपके सरप्राइज भाने में जलेबी आ गई, तो नमो सिद्धांत। ये 2 वर्ड का रहस्य सेशन एंड करते समय मैं बताऊंगा, लेकिन इसका प्रयोग आप सबको करना है, ठीक है। अभी हम सेशन के अंदर जाते हैं। हाँ, सेशन के अंदर जाते हैं। पानी, ये पानी 2 शब्द है, राइट, पा और नी। पानी मीन्स पवित्रता, राइट, पा मीन्स पवित्रता और न मीन्स नम्रता। तो यानी पानी पीने से बॉडी बॉडी शुद्ध हो जाता है। एंड न का मतलब है कि वो नम्रता के अंदर अपने को ढाल देता है। जैसे पानी का गुण शीतल है, शीतल बोले तो बॉडी में ठंडक देना है। पानी वापरने से ही बॉडी प्योर पवित्र हो जाता है। प्योर क्यों होता है? पानी का इंग्लिश मीनिंग है ऑक्सीजन, O2। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। ऐसे के ऐसे अगर सिर्फ पानी के गुण को समझ जाएं, पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, उन चीजों को अगर अपन समझ जाएं, तो पूरा जीवन सिर्फ पानी में ही अपन लगा सकते हैं। जो तपस्वी मासकमन करते हैं, 11 उपवास करते हैं, अपने गुरु भगवंत आचार्य भगवंत हंस रत्न मुरसा 180 उपवास 8 बार करते हैं। कैसे करते हैं? पानी। तो इसका मतलब पानी के अंदर अनंत ऊर्जा है। बस हमको वो ऊर्जा को लेने का टेक्निक और कैसे लेना समझना है। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है जो भी बताया अभी तक? ओके। तो सबसे पहले पानी कब पीना है, कैसे पीना है? सबसे पहले पानी नाड़ी में पीना जरूरी है। अपनी 2 नाड़ी है। एक नाड़ी राइट वाली, उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। एक नाड़ी लेफ्ट वाली, उसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी का गुण बॉडी को गर्म करना है। चंद्र नाड़ी का गुण बॉडी को ठंडा करना है। बीच में एक नाड़ी चलती है, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मीन्स वो साधक की नाड़ी है। अगर हमको साधना में धीरे 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 आगे बढ़ना है, ऊपर नेक्स्ट लेवल जाना है, तो एक नाड़ी काम करती है, उसको है सुषुम्ना नाड़ी। जनरली ये सुषुम्ना नाड़ी एक दिन में 5 बार एक्टिवेट होती है। 5 बार एक्टिवेट होती है। कितनी देर के लिए एक्टिवेट होती है? 20 सेकंड से मैक्सिमम 2 मिनट तक की ये नाड़ी एक्टिवेट होती है। बाकी एनी टाइम आपकी या तो चंद्र चलेगी या तो सूर्य चलेगी। अभी एक बार आपको नाड़ी चेक करके देखना है। अभी नाड़ी कैसे पहले चेक करेंगे उसको समझना। आपको एक फिंगर ऐसे ले लेना है, अपने एक नॉस्ट्रिल के पास रखिए एंड सांस छोड़िए। मुंह बंद करना है, नॉस्ट्रिल के पास रखें, चेक करना है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। यहां पे मैंने देखा कि भाई मेरा लेफ्ट नाड़ी चल रहा है, किसी का राइट नाड़ी चल रहा है, बहुत कम लोगों का डबल नाड़ी चल रहा है। लेफ्ट नाड़ी का प्रतीक है शीतलता, समता, और राइट नाड़ी का प्रतीक है कि उनके अंदर अनंत ऊर्जा है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो जब भी पानी पिएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हमेशा लेफ्ट नाड़ी ही चलनी चाहिए। जब भी पानी पिएंगे, आपकी लेफ्ट नाड़ी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट नाड़ी चलेगी और पानी वापरेंगे, तो पानी पत्थर में चेंज हो जाएगा। जिनको खाने के बाद पानी पीते हैं, जिनको पानी पीने के बाद एकदम पेट भारी भारी रहता है, वहां एक ही मिस्टेक होता है कि हम राइट नाड़ी में अगर पानी पीते हैं तो पानी पचेगा नहीं। लेफ्ट नाड़ी के अंदर हमें पानी पीना जरूरी है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक नाड़ी चेंज नहीं हो तो पानी नहीं पीना है क्या? नहीं, नाड़ी चेंज करके पानी पीना है। समझ लो मैं चेक कर रहा हूं, मेरी राइट नाड़ी चल रही है, तो मुझको लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट करना है। लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट करने का 3 मेथड बता रहा हूं। नाड़ी कैसे चेंज करना है वो 3 मेथड बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड, राइट नाड़ी को बंद कर दे। 5 मिनट अगर आप ये नाड़ी को बंद करोगे और मुंह को बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट हो जाए। क्लियर? सेकेंड मेथड, कान के बटन को बंद कर दे। राइट कान के बटन को बंद। अगर आप कान के बटन को बंद कर दोगे राइट कान के, तो लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तीसरा मेथड, जब भी हम पलाती मार के बैठते हैं, अपने राइट घुटने के नीचे एक ग्लास रख देना। एक ग्लास को रख दीजिए तो नाड़ी ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चेंज हो जाएगी। तो मैंने 3 वेज बताया नाड़ी को चेंज करने का। सबसे पहला, नॉस्ट्रिल को सीधा बंद करना। नंबर 2, कान को बंद करना। नंबर 3, अगर पलाती मार के बैठते हो तो राइट घुटने के नीचे एक छोटा सा ग्लास या फिर ऐसा ढींचन रख दें। ये ढींचनियां हैं, पुराने जमाने में लोग ढींचनियां रख के करते थे। या फिर बड़ा ग्लास एक रख दोगे तो नाड़ी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। जब पानी पिए तो लेफ्ट नाड़ी चले, जब भोजन करे तो राइट नाड़ी चलनी बहुत जरूरी है। भोजन करते समय अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो भोजन पाचन कभी नहीं होगा। अपने बॉडी का मूल रीजन ही यही है कि भोजन पाचन नहीं होता है। पाचन की प्रक्रिया यानी डाइजेशन अगर आपका बॉडी का सही रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। डाइजेशन को स्ट्रांग करना है तो एक ही तरीका है कि मैं सही नाड़ी में पानी पीऊं। सही नाड़ी में भोजन करना, सही नाड़ी में पानी पीना। सबको ये 2 चीज समझ में आ गई ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। एक थम्स अप कर दीजिए और नमो सिद्धाणम बोल दीजिए। नमो सिद्धाणम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साहब। आनंद साहब को सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी आनंद में चले जाता है। तो जरूर अभी आपको पानी कैसे पीना है वो प्रक्रिया समझाएंगे। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी पानी पीते हैं 2 तरीके से पानी हम लोग पीते हैं। एक, सीधा बॉटल लेंगे एंड बॉटल के ऊपर से पिएंगे। 2, बॉटल को मुंह रख के पिएंगे। 3, ग्लास में पानी लेंगे लेकिन ग्लास में ऊपर रख के पिएंगे। ये 3 वे हैं अपन जनरली जो पानी पीते हैं। करेक्ट? फर्स्ट वाला, बॉटल लिया, ऊपर पानी पिया। नंबर 2, सेकेंड ऐसे पानी पिया। थर्ड, ग्लास में रखा और पानी ऊपर से पिया। ये तीनों मेथड पानी के रॉन्ग है। आप ऐसे अगर पानी पियोगे तो आपका फूड पाइप ओपन हो जाएगा, यानी एयर पाइप आपका ओपन हो जाएगा एंड पूरा विंड ब्लॉकेज हो जाएगा। 2 नली है, एक फूड की नली, एक एयर की नली है। खड़े हो, आप ऊपर से पानी पीते हो तो एयर का पाइप ओपन हो जाएगा एंड पानी पूरा एयर विंड में जाने की संभावना है। तो गैस्ट्रिक इश्यूज जिनको होता है, जिनको डकारें आती है, पानी का स्वाद मालूम नहीं पड़ता है, उसका मेन रीजन पानी आप बॉटल को ऊपर रख के पी रहे हो। बॉटल से पीना ही पानी रॉन्ग है। पानी पीना कैसे है? छोटा सा ग्लास लेना है। सबसे छोटा ग्लास अगर आप लोगे तो पानी 100 गुना काम करेगा। अगर कोई हाई बीपी पेशेंट है
हाई बीपी पेशेंट को छोटा ग्लास गिफ्ट कर दीजिए, जितना छोटा ग्लास में पानी पिएंगे हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इतना सिंपल सहज उपाय अपने भगवान ने बताया। हमारे जैन धर्म के अंदर 5 नियम, 5 कंट्रोल्स है, उसमें भगवान ने स्पष्ट अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपने को सीमित रखना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। संयम मीन्स जो अपनी चीजें हैं उनके अंदर संयम में रहे। छोटा सा ग्लास पानी पानी पियोगे तो आप 10 बार भी पी सकते हो, 20 बार भी पी सकते हो, 25 बार भी पी सकते हो। छोटा पीने से आप पानी धीरे धीरे अंदर जाएगा, घुटेगा। नहीं तो एक बार एक लोटा लिया सीधा पी लेते हैं एंड फिर कंप्लीट। छोटा ग्लास में पानी पीना है। पानी पीना कैसे है? एक पानी ऐसे लिया, सबसे पहले पानी पीने के पहले पानी को एक्टिवेट कर देना, ऊर्जा दे देना है। पानी को ऊर्जा कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। ये जो मैंने अंगूठा ऐसे किया है, सबको दिख रहा है यहां पे, ऐसे दिख रहा है? यस। हाँ, ये ओपन किया, इसको अंदर रख दिया। इसको हम मुट्ठी संयम बोलते हैं, मुट्ठी संयम। एक नौकर, अगर आप ये रख के बोल देंगे तो आपको एक उपवास का लाभ ऐसे ही मिल जाएगा। जिनको मांस कमन करने की भावना है लेकिन मांस कमन नहीं कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग, खाली पानी पीते समय एक मुट्ठी संयम के साथ पानी पीजिए, एक उपवास का लाभ ऐसे ही मिल जाएगा। पानी पीना कैसे? ऐसे पानी लिया मैंने, पानी लेने के पहले मुझे एक नौकार करना है, एक नौकार, सिंपल। पानी मैंने ग्लास में ले लिया, एक नौकार कंप्लीट हो गया, मुझे पानी नीचे ही रख के पीना है। अभी तो नौकार से नहीं है, मैं तो ये डेमो बता रहा हूं, नहीं तो आप गलत प्रयोग ले लोगे कि मुकेश भाई नौकार से आई नहीं है, पानी कैसे पीते हो आज। तो खाली ग्लास है, नमो सिद्धाणम, पानी ऐसे लिया, पानी ऐसे मुंह में रखना है। ऐसे पानी को घुमाना है एंड पानी को पी लेना। अभी आप पूछोगे मुकेश भाई कितनी देर पानी को घुमाना है? आपकी जितनी एज है, समझ लो आप 20 साल के हो तो आपको 20 सेकंड घुमाना है। आप 30 साल के हो, आपको 30 सेकंड घुमाना है। आप 50 साल के हो, आपको 50 सेकंड घुमाना है। अगर कोई दवाई लेते हैं तो उनको डबल घुमाना है। समझ लो 30 साल के हैं एंड एक बीपी की गोली ले रहे हैं तो उनके लिए पानी 60 सेकेंड्स तक घुमाना है। ये घुमाने से अपना बॉडी का सलेवा बनता रहेगा। जहां सलेवा बन गया तो आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो। अपना पूरा जो लार है, अपने बॉडी का एनर्जी है, राइट, पूरा जो लार है वो एनर्जी है। लार बनना खत्म हो गया तो समझ लीजिए जीवन इनकम्प्लीट, जीवन खत्म। तो दो चीज के ऊपर ध्यान देना है। जब भी पानी पिएंगे ऐसे रख के आपको पानी पीना है, नवकार करने के बाद ऐसे पानी पीना है, घुमाना है मुंह को। घुमाने के बाद अब पानी कंप्लीट हो गया, अब मुझे और पानी चाहिए तो और एक बोतल लीजिए, पानी वापस डालिए, आप वापस पानी पी सकते हो कंप्लीट। पानी पीने के बाद ग्लास को झूठा, यानी पानी का तत्व ग्लास के अंदर नहीं रहना चाहिए। जैन धर्म क्या बोलता है? जहां पानी है वहां जीव उत्पन्न होते हैं। ये भगवान ने बताया 2600 साल पहले। आज का साइंस क्या बता रहा है? जहां जहां पानी है, जहां आपका हाथ लगा है, जहां आपका लिप लगा है, यानी आपका लिप्स लगा है, तो ये जो पानी है
आजू बाजू की सब ऊर्जा को ले सकता है। यानी अगर यहाँ पे पानी आपने रखा है, ग्लास को पूछा नहीं है एंड ऐसे ही रख दिया है, अगर आपकी कोई भी बात के ऊपर चर्चा हो रही है तो ये पानी आपकी सब बातें सुन सकता है एंड पूरा पानी ये ऊर्जा से भर जाएगा। यानी समझ लो कि किसी एक्सीडेंट के बारे में आपने बात की, जो नई बात करनी चाहिए वो चीजें बात की, सब कुछ पानी पकड़ सकता है। इसको हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते कहते हैं, वाटर के अंदर एनर्जी लेके आना। तो कभी भी याद रखिए, पानी पीने के बाद कंपलसरी है कि आपको एक रुमाल लेना है एंड ग्लास को कंप्लीटली पूछ लेना है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है? नमो सिद्धाणु। डाउट है तो आप नोट करके रखिएगा। अभी पानी कब पीना है, स्टार्टिंग एक पानी का साइकिल बता रहा हूं। अगर इस पानी के साइकिल को समझ जाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा। ओके, नवकारसी के बाद ही पानी पीना स्टार्ट करना। नवकारसी के पहले पानी पिया तो वापस पानी डाइजेशन नहीं होगा। हमारे बॉडी के अंदर 12 ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स। बॉडी का एक ऑर्गन क्लॉक रहता है, यानी कौन सा ऑर्गन कितने बजे एक्टिव और पावरफुल काम करता है। तो उसके अंदर अगर अपन देखेंगे अपना लार्ज इंटेस्टाइन, उसका टाइम है 7 o'clock to 9 o'clock। मैं एक सैंपल बोल रहा हूं, लेकिन एक दिन पूरी ऑर्गन क्लॉक को अपन क्लास लेंगे। 7 बजे से 9 बजे अपना जो स्टमक का इंटर ऑर्गन क्लॉक है वो एक्टिव रहता है। स्टमक यानी इंटेस्टाइन एक्टिव रहता है। वो टाइम के अंदर बेस्ट टाइम है नवकारसी करने का। वो टाइम पानी स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम, राइट? तो पानी कभी भी आप पिएंगे तो सबसे पहला चीज नवकारसी के पहले पानी पीना है। नवकारसी के बाद आपको पानी स्टार्ट करना, उसके पहले पानी स्टार्ट नहीं करना। सबसे लेट पानी कब पीना है? जो भी तपस्या करते हैं, तपस्या करने की भावना है, आगे साधना में बढ़ना चाहते हैं, सबसे लेट पानी पोरसी के अंदर पीना चाहिए। पोरसी के ऊपर अगर आप जाते हो, पानी का साइकिल छोटा हो जाता है। अगर पानी का साइकिल छोटा हो गया तो बॉडी का सब ऑर्गन अफेक्ट करने लगता है। तो यानी मेरे को या तो नवकारसी में पानी मुझे स्टार्ट करना है, या कोई भी तपस्या है तो आपको पोरसी के बाद पानी स्टार्ट कर देना है। पोरसी के ऊपर आप पानी लगा, बहुत जन 60 पोरसी परिमूट वगैरह में पानी पीते हैं 11 बजे 12 बजे, यानी पानी का साइकिल धीरे 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 छोटा होने लग जाता है। पानी का साइकिल छोटा हुआ तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, हीट ज्यादा हो जाती है। ये अपना जो बहुत जन को ब्लड थिक हो जाता है, उसका रीजन ही यही है कि बॉडी का सर्कुलेशन सही नहीं है। सिर्फ पानी के साइकिल को पकड़ लेना, यानी मुझे या तो नवकारसी में पानी स्टार्ट करना है या पोरसी में स्टार्ट करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। सेकंड क्लियर। थर्ड, पानी कितना पीना है? छोटे बच्चे को कितना पीना है, बड़े बच्चों को कितना पीना, बूढ़े को कितना पीना है, एज के हिसाब से कितना पीना है, दवाई ले रहे हैं तो कितना पीना है, सबका एक सिंपल क्वांटिटी इलाज बता रहा हूं। इसका कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे? आपको कितना पानी पीना है, एवरेज आउट 2.5 से 3 लीटर का एवरेज एवरीडे रखना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर। किडनी पेशेंट को तो 800 ml या 1 लीटर पानी अलाउड है। उसका मतलब किडनी काम नहीं कर रहा है, फिल्टर कर नहीं पाता है, इसलिए उनको पानी कम कर देते।
आप पानी समझ लो कि आप एक दिन का 2 लीटर पीते हो, 2 लीटर। एक ध्यान दे देना, पानी का जो साइकिल है, यानी मुझे आधा पानी, 1 लीटर पानी भोजन के पहले कंप्लीट कर देना है। आप जितना पानी पीना है उतना पी सकते हो। जितना पानी ज्यादा रहेगा उतना किडनी को प्रॉब्लम है। अगर आप 5 लीटर पानी पी गए तो किडनी में भार होगा, किडनी किडनी का जो काम है बहुत बढ़ जाए। तो पानी कम भी नहीं पीना है, एवरेज आउट करना है, 2.5 से 3 लीटर। अभी जितना पानी भी आप पियोगे, एक बॉटल ही मेरे को पानी पीने का है, तो मुझे आधा पानी भोजन के पहले यानी परिमुख के पहले आधा पानी कंप्लीट कर देना है। और आधा पानी मुझे शाम के चौयार तक कंप्लीट कर देना, भोजन के बाद एंड चौयार तक मुझे आधा पानी पीना है। जितना पानी भी आप पियो वो डिसाइड करो, 3 लीटर, तो 1.5 लीटर भोजन के पहले कंप्लीट एंड 1.5 लीटर भोजन के बाद आराम से धीरे 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 आपका चौबियार या तीवियार जो भी रहेगा, आपको एंड तक आधा ही पानी पीना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जितना पानी अगर आप ज्यादा पियोगे उतना किडनी को इफेक्ट होता है। जितना क्वांटिटी प्यास लगे उतना पिए तो बस। अभी आप बोल सकते हो मुकेश भाई मेरे को प्यास ही नहीं लगती है, तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, हर आधे घंटे में इतना सा ग्लास पानी पी लीजिए, हर आधे घंटे में छोटा ग्लास। लेकिन बस पानी पीने का जो तरीका बताया, नाड़ी देखना है, सेकंड पानी को घुमाना है, ये दो चीज को पकड़ना है। गपागप नहीं पिएंगे, बॉटल में नहीं पिएंगे। एक पचकान आपको आज ले लीजिएगा, मुट्ठी बंद करके, नौकर करके, एक नौकर से सातों चक्र एक्टिवेट हो जाता है। 7 चक्र जो अपने बॉडी के अंदर है सिर्फ एक नौकर से एक्टिवेट हो जाएंगे, मुट्ठी बंद करके। एंड पानी को घुमा के आपको पीना है। खाना कुछ भी खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना है, यानी आधे घंटे पहले। समझ लीजिए मेरा नाश्ता अभी 8 बजे है, तो 7:30 तक आप पानी पी सकते हैं। 7:30 से 8 के बीच में पानी नहीं पीना है। खाने खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हो, लेकिन जो खाना खाने का आधा घंटा जो रहेगा उस टाइम पानी नहीं पीना है। खाना खाने के वापस आधा घंटा तक पानी नहीं पीना है। आधा घंटे के बाद आप धीरे धीरे पानी वापर सकते हो। जितनी बार आप खाना खाओगे उसमें ये रूल याद रखना है। फ्रूट्स के ऊपर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वो विष बन जाएगा। फ्रूट के ऊपर जो पानी पीते हैं वो गैस्ट्रिक हो जाता है, क्योंकि फ्रूट भी एक पानी का तत्व है लेकिन उसका गुण अलग है, तो उसके ऊपर पानी को नहीं लेना चाहिए। पानी का एक ब्यूटी क्या है, अगर वो नींबू में मिलेगा तो नींबू जूस बन जाए, अगर वो गूंद की राब में मिलेगा तो गूंद की राब बन जाएगा, पटोलिया में मिलेगा तो पटोलिया बन जाएगा। राइट? तो आपको ये ध्यान देना है कि खाने के आधे घंटे पहले एंड खाने के आधे घंटे के बाद पानी को खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। कभी भी पानी पीने का सबसे मेन चीज, 2 रूल याद रखना। हमेशा बैठ के ही पिएंगे, हमेशा बैठ के पिएंगे। खड़े खड़े पीने से आपका किडनी नमो हरि हंताण, खड़े खड़े पिया तो किडनी नमो हरि हंताणम। आपको बैठ के ही पानी पीना है। रूल नंबर 2, आपके ऊपर एक छत होना जरूरी है, यानी खुले आसमान में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए।
या तो किसी घर के अंदर बैठ के पानी पीजिए, खुले आसमान में पानी, खुली जगह पे, लॉन में वगैरह कभी पानी नहीं पीना चाहिए। इसका क्या राज है, आप देखेंगे तो कोई भी महात्मा खुली जगह पे कभी पानी नहीं पिएंगे। भगवान ने इतना स्पष्ट बताया। अपने बॉडी के 5 तत्व है, ये अग्नि तत्व, अंगूठा, ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व। ये जो आकाश तत्व है बीच में, छत यानी खुला आसमान में पानी पीने से आपका जो बॉडी का कवर है वो खत्म हो जाएगा। बॉडी सूखने का रीजन सिर्फ खुला आसमान में अगर आप पानी पीते हो तो बॉडी आपका सूखने लग जाएगा। आपके जितने भी स्किन इश्यूज है उसका आने का मेन रीजन खुले आसमान में पानी पीना। यानी बॉडी का 5 तत्व से बना हुआ बॉडी आकाश तत्व नमो अर्यंताणम हो जाए। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अभी पानी, शाम का जो पानी है सबसे कम लेना चाहिए। चौवियार में पानी जब अपन चुकाते हैं, जिनका भी चौवियार है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका तिविया, जैसे जैसे शाम जाती है सबसे पानी कम करते रहना चाहिए। बहुत सारे महात्मा और बहुत सारे श्रावक श्राविका पानी जो चुकाने का टाइम रहता है उस टाइम पूरा 1 घड़ा पानी पी जाते। कभी नहीं करना चाहिए। अपना जो किडनी ऑर्गन क्लॉक है उसमें किडनी का टाइम है 5 बजे से लेके 7 बजे तक। 5 o'clock से 7 बजे तक पानी किडनी का टाइम है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस इंटरवल में सबसे पानी कम पीना चाहिए। अपना चौवियार जो रहता है ना, लगभग सूर्यास्त के 10 मिनट पहले करते हैं। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले बहुत लोग चौवियार करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चौवियार करके घड़ागड़ पानी पी लेते हैं। तो खाना पाचन कभी नहीं होगा। अगर आपको चौवियार करना है तो सबसे बेस्ट शुद्ध चौवियार करना बहुत जरूरी है। अभी शुद्ध चौवियार का मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले आपको चौवियार करना है। 48 मिनट्स पहले आपको चौवियार करना है तो आपको पानी पीने के लिए टाइम मिलेगा आराम से। एंड चौवियार के बाद यानी खाने के बाद इमीडिएटली अगर आप पानी पीते हो तो पानी डाइजेशन करेगा ही नहीं। तो कभी भी खाना खाते समय पानी का ग्लास अपने पास नहीं रखना है। भरा हुआ पानी का ग्लास अपने पास नहीं रखना है। कम से कम आपसे 1 किलोमीटर दूर पानी रहना है। क्योंकि हमारा 90% का लोग का क्या नॉर्मली है, खाना खाते समय बातें करते रहते हैं, जबकि भगवान ने मना किया है, लेकिन हमको मना करने का आदत नहीं है तो बातें करते रहते हैं। आप कुछ भी बात करोगे, पानी का ग्लास खुला है तो सब बातें पानी के अंदर चली जाए। हर वो चीज, मनोविज्ञान ये भी बता रहा है, आप कुछ भी सोचोगे तो भी पानी में जा सकता है। तो खाना खाते समय पानी को टच भी नहीं करना है। अगर कुछ भी लिक्विड लेना है तो पानी के सिवाय आप कुछ भी पी सकते, पानी के सिवाय कुछ भी पी सकते हो। आपको पानी कब यूज करना है, ओनली लास्ट, जब थाली धोए, थाली धोने के टाइम आप इतना सा पानी लेके थाली धोना चाहिए एंड थाली पी के थाली पूछ देना चाहिए। थाली धोना कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है, बोलिए? जैन धर्म तो कंपलसरी बोलता है, लेकिन विज्ञान क्या बोलता है कि जैसा प्लेट वैसा पेट। मैंने खाना खाया, सब जगह चिपका हुआ है
आपने लेके जाके प्लेट को ऐसे ही रख दिया, तो जैसा प्लेट रहता है आपका फाइनल पेट जो रहता है वो वैसे ही रहेगा। तो कभी भी खाना खाने के बाद थाली हाथ से धोनी चाहिए, ताकि पांचों तत्व वो खाने के अंदर हो, पांचों तत्व वो थाली के अंदर हो। पानी, थाली धोने के बाद हमें वापस थाली को भी पूछना है, थाली को पूछ के रखना है। कभी भी गीली थाली नहीं रखनी चाहिए। जहां जहां आपका स्पर्श है, जहां जहां पानी है, जहां आपका स्पर्श है, जहां पानी है, तो पूरा पानी आपका स्पर्श पकड़ के रखता है, आपकी ऊर्जा को पकड़ के रखता है। इसलिए जब ये अपना लॉकडाउन हुआ था तो बोलते हैं किसी को छूना नहीं, किसी को टच नहीं करना, किसी को डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो मास्क पहन लेंगे, टच नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। आनंद जी ने जब सेशन स्टार्ट किया तो एक नवकार मंत्र से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने किया एक नमस्कार मुद्रा में नवकार किया। नमस्कार मुद्रा अपने बॉडी के वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है। अपने बॉडी के अंदर एक नर्व है, उसको हम वेगस नर्व कहते हैं। उस नर्व को एक्टिवेट करने का पावर खाली अपने नमस्कार में है। सिर्फ एक नवकार, ये नमस्कार मुद्राओं से करने से बॉडी का वेगस नर्व एक्टिव, यानी अगर कोई पैरालिसिस है तो धीरे धीरे पैरालिसिस ठीक होने लग जाएगा। जिनको सयाटिका का प्रॉब्लम है नर्व का, वो ठीक होने लग जाएगा। जिनको स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाएगा। सिर्फ ऐसे, बस ऐसे रख के आप नवकार करने से। ये हृदय चक्र है। तो मैं उसी टाइम बताने वाला था कि हमारी एक एक क्रिया जो कर रहे हैं पूरा साइंस से जुड़ा हुआ है, राइट। तो कभी भी हमेशा आप ये ध्यान देना कि पानी को आप आके थाली पूछ के ही पानी पीना जरूरी है, यानी पानी लेना जरूरी है। तो पानी का मेरे को टाइम दिख नहीं रहा है, तो अभी कितना देर और ले सकते हैं आनंद जी? हमें 10 मिनट जिज्ञासा समाधान, कम से कम 5-7 मिनट जिज्ञासा समाधान के लिए रखना है। तो अभी आपके पास 10 मिनट टाइम है, और 10 मिनट्स। हाँ 10 मिनट्स है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पानी का पूरा आप साइकिल समझ गए होंगे, पानी कैसे पीना समझ गए होंगे, एंड पानी को कब छोड़, जितना पानी आप कम पियोगे उतना बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन एक ही रूल है, सिर्फ पानी को घुमा के पीना है, पानी को नाड़ी में पीना है। ये अगर दो चीज आप पकड़ लिए हैं तो पानी 100 गुना काम करने लग जाएगा बॉडी के अंदर। एंड कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी ग्लास एनी टाइम बंद रहनी चाहिए, कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए। कोई भी घर में अगर अपन जाते हैं एज ए गेस्ट, तो सबसे पहले वो क्या लेके आएंगे बोलिए? सबसे पहले चीज सिर्फ पानी लेके आएंगे। बस वो एक काम करते हैं, पानी ऐसे लेके आते हैं, आप बोलते हो भैया मैं बाद में पीता हूं, पानी रख देते हो, एंड फिर आपकी चर्चा शुरू हो जाती। जो भी चर्चा शुरू हुई, पानी का वाइब्रेशन एक्टिवेट होने लग गया, औषधि पानी में डाल दिया, एंड ये चीजें कोई भी ब्लड रिपोर्ट में, यूरिन रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं निकलेगी। तो कभी भी पानी पीना, पानी आपको नहीं पीना है तो पानी को ढक्कन से बंद कर देना है, पानी को ढक्कन से बंद कर देना है, खुला नहीं रखना है। पानी को ढक्कन लेके आप जैसे बताया, मुट्ठी संयम, एक नवकार किया, पानी को घुमाया एंड पानी को वापस लिया। ठीक है। एंड खाने के अंदर क्लियरली बताया है कि पानी डेफिनेटली आपको लेना ही नहीं है, सिर्फ थाली धोने के टाइम ही आपको पानी लेना है। पानी का जो साइकिल है सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकिल के हिसाब से आपको पानी लेना है, यानी नवकार सी से नहीं,
4C के बाद, और 24 तक आप 24 करते हैं तो बहुत अनुमोदना, अगर नहीं कर सकते हो तो 3VR में भी पानी कम पीना है। क्यों पानी कम पीना है? सूरज जब रहता है, उगता है, तो अपना अग्नि तत्व नेक्स्ट लेवल में रहता है, राइट। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है तो बॉडी की सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे मंद होने लग जाते हैं। मंद मीन्स डाइजेशन मंद होने लगता है, इसलिए जैन धर्म के हिसाब से 24 बोला है। अभी वही चीज साइंस आज के डेट में इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलता है, रात्रि भोजन त्याग बोलता है। भगवान ने तभी बोल दिया, राइट। एंड टंग को अंदर घुमा के पीना, जिसको टंग का टेस्ट नहीं आ रहा है, कि भाई स्वाद नहीं आ रहा है, खाली पानी को घुमा के पीना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली बॉडी का सभी एंजाइम्स एक्टिव होने लग जाए। तो ये छोटा सा इनपुट था पानी के बारे में। अभी आपका कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। किसी का कुछ भी डाउट रहेगा तो आराम से आप पूछ सकते हो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी शब्द बोले रहे तो त्रिविदे 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 सभी पुण्यशाली आत्माओं को, मुमुक्षु आत्माओं को ओम अरहम। बहुत ही सुंदर जानकारी मुकेश जी, आपने बहुत सुंदर बातें बताई। हम अगर ध्यानपूर्वक इन नियमों को पालन करें तो निश्चित रूप से हम बिना दवा के बिल्कुल अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। और पानी, देखिए फ्रिज का पानी, आजकल हमारे घरों में फ्रिज का पानी का बहुत ज्यादा चलन। पानी आया, फ्रिज से निकाला और पी लिया। बाहर से कहीं से घूम के आए और तुरंत फ्रिज का पानी। तो फ्रिज का पानी कितना हानिकारक हो सकता है, इस बारे में आप जरा सा बताइएगा। पक्का। देखिए फ्रिज का क्या काम रहता है, वो जमाता है। यानी अगर मैंने पानी को फ्रिज में रखा तो जम गया आइस। फ्रिज मींस फ्रीज। फ्रिज का मतलब है फ्रीज कर देता है। आपके हाथ को फ्रीज करेगा, आपके हार्ट को फ्रीज करेगा, आपका पाचन को फ्रीज कर देगा। फ्रिज का मतलब ही फ्रीज करना है। फ्रिज किस लिए है अपने घर के अंदर, उसको हम एक और वर्ड से बोलते हैं डेड बॉक्स। यानी अगर किसी का नमो अरियंताणम हो जाए तो वो शव को हम लेके जाने के पहले कहां पे रखते हैं? अगर कल उनको निकालना है तो कौन से बॉक्स में रखते हैं? एक जन अनम्यूट कीजिए। जी। अगर किसी का नमो अरियंताणम हो जाए एंड कल उठाना है उनको, तो रात भर उनको बर्फ रखना है। बर्फ में रखते हैं। बर्फ में रखते हैं, यानी बर्फ के अंदर गई हुई चीजें डेड चीजें हैं। हमें तो अभी भी सांस आ रहा है तो डेड चीजें क्यों खा रहे हैं, डेड चीजें क्यों पी रहे हैं? एंड एक और चीज, फ्रिज के पानी से भी ज्यादा जितनी बार आप फ्रिज खोलोगे अनंत जीव खत्म हो जाए। खाली फ्रिज खोलने से ही पूरा खत्म हो जाता लाइफ। पानी पीना तो दूर की बात, उसके अंदर से जो चीज लेनी है वो दूर की बात। आप मुझे पूछ सकते हो, मुकेश भाई आपका घर में फ्रिज है कि नहीं है? है। घर पे श्राविका भी है, गुड़िया भी है, मैं संसार में ही हूं, लेकिन संसार में संयमित जीवन का पालन करने का ट्राई कर रहा हूं, सिर्फ भगवान का विचार, राइट। तो फ्रिज से दूर रहना। फ्रोजन शोल्डर जो अपने बॉडी के अंदर होता है, बॉडी जो फ्रीज जाता है, उसका मतलब फ्रिज की चीजें अपन उपयोग करते हैं। तो प्लीज फ्रिज से तो कंप्लीटली अवॉइड। एक सेशन है खाली फ्रिज के बारे में लेंगे, 1 घंटा चाहिए खाली फ्रिज के बारे में लेने के लिए। जी। ओम अरहम। दूसरा, पानी ठंडा, फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, ये तो हमने जाना। मटके का पानी पीना चाहिए। पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, तो पानी में सबसे, पानी के अंदर एक लेवल रहता है, उसको हम पीएच लेवल कहते हैं। यानी पानी का पीएच लेवल कितना है? तो अपने बॉडी का, अपने खून का पीएच लेवल 7 है। अपने खून का पीएच लेवल 7 है। तो जो गुनगुना पानी है, जो गर्म पानी है, उसका पीएच लेवल 6.85 से 7.5 रहता है। अपना जो धोवन पानी रहता है, यानी राग का पानी या फिर जो 21 टाइप के धोवन रहते हैं, वो धोवन पानी का लेवल, पीएच लेवल भी
6.5 से लेके 7.5 के अंदर रहता है। तो पानी का 3 टिप बताता हूं। अपने बॉडी के 3 एनर्जी चैनल है, वात, पित्त और कफ। कोई भी बीमारी ये 3 चीज से अंदर आती है। इन 3 चीज को सिर्फ पानी से आप ठीक कर सकते। कैसे ठीक करना है? अगर आपको कफ का तकलीफ है, वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज का प्रॉब्लम है, कफ का कोई भी तकलीफ है, तो 1 गिलास पानी को इतना गर्म कीजिए कि वो 1/4 हो जाए। सबको समझ में आ रहा है? जी 1 गिलास पानी को इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाना है। वो पानी को निवाया निवाया पी लीजिए, वो आपका कफ का दवाई बन गया, खत्म। कोई आपको सिरप लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 1/4 करने से पानी को, तो आपका कफ का तकलीफ क्लियर। बहुत जन को पित्त चढ़ जाता है सर के ऊपर, पित्त होता है तपस्या के कारण। तो 1 गिलास पानी को इतना गर्म कीजिए कि वो आधा हो जाए, वो आपका पित्त का दवाई होगी। सबसे लास्ट, जिनको गैस्ट्रिक का इश्यू है, वायु का तकलीफ है, उनको 1 गिलास पानी को इतना गर्म कीजिए कि वो 1/4 उड़ जाए एंड 3/4 बचा रहे। तीनों दवाई समझ में आ गया? कफ है तो 1/4 रखना है, 3/4 उड़ा देना है, इतना उकलना पड़ेगा। पित्त है तो आधा रखना है, आधा उड़ा देना है। अगर वायु का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम वायु का है, तो आपको 3/4 रखना है, 1/4 उड़ा देना है। उस पानी को गुनगुना पी लीजिए। आपका ये जो 3 चीज मैंने बताया है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ही बढ़िया जानकारी। तो देखिए पानी किस तरह से दवा के रूप में अपन पानी का उपयोग कर सकते हैं, हमें इस बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बहुत सी उपयोगी बातें हमारे सामने आ रही है जिसको हमने आज कई भाई बहनों ने पहली बार सुना होगा, जाना होगा। तो अभी आपके प्रश्न लेने का टाइम आ रहा है। कोमल जी, कथा जी, अशोक जी, 3 जनों के हैंड राइज है। कोमल जी अनम्यूट कीजिए। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं अलका जी से भी बात करना है। यस कोमल जी। जो भी अनम्यूट करेंगे उनसे निवेदन है कि अनम्यूट करके बोलने के पहले आपको या तो नमो सिद्धाणम बोलना है या नमो अरियंताणम बोलना है। वो बोल के ही आपका सवाल पूछना है। आपको बात समझ में आई हो तो नमो सिद्धाणम, नहीं आई हो तो नमो अरियंताणम, ठीक है ना? यस। बहुत कृपा आनंद जी। नमो अरिहंताणम। हाँ, बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर जानकारी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां दी, तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार। मुझे एक चीज जाननी थी कि हमें जैसे उपवास करते हैं तो 24 उपवास ज्यादा फायदेमंद रहता है या पानी के साथ किया हुआ 23 उपवास करना चाहिए? हाँ, 24 उपवास बोले तो धीरे धीरे सिद्ध गति पाना है। हमारे एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें 24 सात यात्रा करते हैं, यानी 7 यात्रा शत्रुंजय की करते हैं 24 के साथ। अगर आपका बॉडी गर्मी है, पित्त की प्रकृति है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि पानी वापरेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? तो बॉडी अगर स्ट्रेंथ है, पानी परफेक्ट है, तो आपको 24 उपवास में कर सकते हो। नहीं तो आप 23 उपवास में करना है। लेकिन अगर 24 उपवास में करने की भावना है तो आगे कैसे बढ़ना है? पानी नहीं है तो आपको खाली टंग रोलिंग करना है। ये जो टंग है, हर आधे घंटे में आधा मिनट, हर आधे घंटे में 1 मिनट अगर आप करोगे, अपने कंठ के अंदर 1 लीटर पानी एनी टाइम रहता है। जैसे ऊंट के अंदर पानी रहता है, यहाँ पे अपने बॉडी का भी पानी पूरा खींच सकता है। आपको टंग रोलिंग हर आधे घंटे में। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ कोमल जी, आपकी जिज्ञासा का समाधान मिला आपको? हाँ जी, धन्यवाद सर, अभी बहुत तो नमो सिद्धाणम बोलिए। बहुत। जी अशोक जी, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। नमो सिद्धाणम। आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है और उसका जितना हो सके मैं अनुसरण करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन आजकल एक चलन हो रहा है पानी की बोतल का, और मेरे को तो वो इतना डेंजर लग रहा है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता। और एक कच्छ में था, तब एक स्वामीनारायण संप्रदाय था,
उनको कभी भी अपन पानी मांगते हैं तो वो लोग नहीं लेते, क्योंकि वो खुद का पानी खुद के साथ में ही लेके आते हैं। और मैं वही लगभग प्राय अनुसरण करता हूँ। यहाँ से राजस्थान भी जाता हूँ तो मेरे साथ में 5 बोतल पानी होती है, क्योंकि मैं घर का आरओ का पानी नहीं पीता हूँ और बोतल का भी पानी यूज नहीं करता हूँ। तो उसके बारे में एंड एक टिप बताना था, अशोक जी को देख के मेरा चैतन्य जग गया। तो जब भी ग्लास नहीं मिले, आप बोल रहे हो मुकेश भाई ग्लास नहीं, अभी क्या करें, पानी पीना है, तो पुराने जमाने में लोग कैसे पानी पीते थे? ऐसे पीते थे। इसका रीजन पता है आपको? एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये अपना पेट है, ये जगह है। इसका लॉजिक क्या है? ये जगह जो है अपना एक्यूप्रेशर का, ये जगह है यानी मेरा पेट है। पानी यहां रख के पीऊंगा तो मेरा पेट ठंडा हो जाए। जिनको भी शर्म आती है आप ऐसे पीजिए। मैंने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में ऐसे पानी स्टार्ट किया। वो अंग्रेज लोग पूछे भाई ये क्या है, उनको मैंने साइंस समझाया, सबने बॉटल छोड़ दिया और ऐसे पानी पीना स्टार्ट कर। एंड उनको पानी, वही पानी इतना मीठा लगने लग गया। ठीक, ओम आराम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्ते दान। कांता जी अनम्यूट कीजिए। कांता जी, कांता जी के बाद चंदू जी दुगड़। चंदा जी चोपड़ा को भी लेंगे। हाँ, चंदा, चंदू जी, चंदा चोपड़ा जी का भी हैंड राइज है। चलिए पहले कांता जी बोलिए। नमो अरंता ना। जय जी ने सर, ये नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन में कितना पानी? वो गुरु जी, वो नॉर्मल इंसान है या साधक आत्मा है या कोई भी आत्मा है, आपको पानी कितना पीना वो जरूरी है। मेरे लिए 4 रोटी बस है, अशोक जी के लिए 6 रोटी चाहिए, आनंद जी के लिए 8 रोटी चाहिए। मुकेश में अभी कितना रोटी खाना है? पांचन तो मैं नहीं करूंगा, खाली सोता रहूंगा। अभी बोलो कितना खाना है? नहीं। आपको पानी कितना पीना है एवरेज आउट करो, 2.5 से 3 लीटर। जी लेकिन छोटी देखिए ग्लास, एक रूम मुकेश जी, इन्वेस्ट कीजिए पानी अपने आप को। सीजन के अनुसार भी कम ज्यादा होता है। करेक्ट। गर्मी के अंदर नॉर्मली ज्यादा रहता है, सर्दी में 1 लीटर भी 1.5 लीटर भी पियेंगे तो बस है। लेकिन नाड़ी ध्यान रखना एंड पानी को घुमाना वो जरूरी है। आप पानी तो पकड़ लिए लेकिन नाड़ी और घुमाना भूल गए तो फिर नमो हरि हंताण। ओमर, हाँ, सर तो आपने क्या बोला, वो शाम की टाइम में क्या पानी इस टाइम में ज्यादा पीना, ऐसा कुछ बोला ना? कम, सबसे कम लेना है। सूर्यास्त के बाद में कम लेना है। करेक्ट। जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है धीरे धीरे पानी कम करते रहना है। इसके लिए बोल रहा हूं, पानी जल्दी स्टार्ट करना है, पानी को घुमाना है। मैं जैसे आनंद जी ने बताया कंटिन्यूस आइम्बिल रहता है। एक एक करेक्शन है, मेरा पीएचडी अभी भी चल रहा है तो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एक बताना था। सेकेंड, मेरा पूरा एनर्जी पानी के ऊपर है। अभी आज की डेट में मेरा 47th आइम्बिल ओली चल रहा है। ओ राइट, अभी उमर, चल रहा है। पारना मई 3 तारीख को है। बस एक ही वजह है, पानी को घुमा के पीना, घुमा के पीना, घुमा। तो ये करेक्शन करना था मुझे, तो वो आपको कंफर्म कर। ओके सर, थैंक यू। ओमर, हाँ, नमस्ते चंदू जी दुगड़। जय जी, नमो हरिहंताणन सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन जैसे ये कि अब हम सुबह सुबह उठ के जैसे नौकाशिक टाइम पे पानी पीते हैं, तो जैसे गर्म पानी करके भी पीते हैं एक ग्लास में, फिर ऊपर से जैसे अगर नींबू पानी लेना हो या मेथी का लेना हो या चिया सीड लेना हो तो सर? अपने बॉडी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कितना दोगे, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा पूरा। आप ये दवाई ले लीजिए, जो भी आप नींबू पानी ले रहे हो, चिया सीड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, सब कुछ वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए। मैंने जो पानी अभी 3 दवाई बताई आपको, उसमें बॉडी में तकलीफ क्या है, एक दवाई ले लीजिए। मुकेश भाई 15 दवाई है, एक साथ खा लूं क्या? हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी। नमो हरि हंताण। तो क्या करना आपको चाहिए सर? क्या तपस्वी? तो क्या करना चाहिए? जैसे पानी तो पीते ही है, गर्म पानी, पहले गर्म पानी निवाया पानी पीते हैं और उसके बाद में चिया सीड का पानी या नींबू पानी पीते हैं, तो दोनों पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी सुबह सुबह पीने से, नींबू का काम क्या है, दूध में 1 ड्रॉप डालूंगा तो फट जाएगा। आप चीजों को समझ के लेना चाहिए। किसी ने बोल दिया चिया सीड्स कब लेना चाहिए, अपन अभी ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं,
क्योंकि हर ड्राई फ्रूट में तेल निकलने की पावर है। जैन धर्म के हिसाब से प्रभु ने बताया है सीड्स अभी नहीं लेना है, सीड से तेल निकलता है, तेल गर्मी के अंदर उत्पन्न हो जाता है। हर चीज साइंस है और कनेक्शन है। हम एक दिन उसका सेशन भी लेंगे कि कब क्या चीज लेना है वो। ओम हाँ। तो बंधु और बहनों, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। हमें दो तीन भाई बहनों के हैंड राइज और भी है। पहले मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, बात कीजिए। उसके बाद हम एक दो मिनट अगर समय हमारे पास। जय जिनेन्द्र सबको। चंदा जी बाद में लेता हूँ आपको। जितना भी मैंने 7, 7:15, 7:10 के बाद सुना, थोड़ा ही सुना, मैं तो यूट्यूब देख लूंगी। बहुत सुंदर जानकारी, और जिस तरह बोलना शुरू करना है वैसे मैं आज करती हूँ पहली बार। नमो सिद्धानम से शुरुआत आज पहली बार करूंगी। और ये बहुत अच्छा है कि कोई भी बात करने से पहले ये शब्द यूज करना, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि मेरी खुद की ये समस्या है कि रात को उठती हूँ ना तो मेरा पूरा गला और जीभ इतनी सूखी होती, इतनी सूखी होती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब बोल नहीं सकती, मतलब तो कुछ इतनी प्रॉब्लम होती है कि मुझे रात को पानी पीना ही पड़ता है। नहीं जीभ मैं सुखाऊंगी तो एकदम कड़क कड़क हो रही रहती है। तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे? समझ गया। अभी आपको सबसे पहला पचकान, ये बात आपने मेरे को बोल दी, आपसे ये पचकान है, ये बात अभी आप किसी को नहीं बोलो। फर्स्ट, यानी मुझे ठीक होना है तो मुझे अंदर जो बीमारी है उसको हमें कहीं पे भी फैलाना नहीं, खत्म कर देना है, बंद कर। फर्स्ट चीज। नंबर 2, आपको खाली ये जो बताया है पानी घुमा के पीना, खाली 4 दिन आप यूज कीजिए, लेकिन रूल है जब भी पिएंगे ऐसे ही पीना है। ठीक है, नंबर, टंग को रोल करना है। बहुत बढ़िया। नंबर 3, जो पका हुआ केला रहता है उसके जो छिलके हैं, पके हुए केले का छिलका यहां पे आप लगा दीजिए और 1 घंटा टेप चेप दीजिए, बस हो गया। गले के अंदर लगा के यहां टेप चेप दीजिए। नंबर 3। नंबर 4, आपको एक अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है, इसका मुद्रा खाली बताता हूं। ये इसकी मुद्रा है, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए यहां पे रखना है, और यहां पे रख के आपको खाली एक ही स्वर बोलना है, हम यम यम। थोड़ा गला पेन होने लग जाएगा, लेकिन गले का वॉइस बॉक्स खुल जाए। लेकिन जो सूख रहा है बॉडी, उसको सुखाने, वो जो उसको सही करने के लिए पानी को घुमा के पीजिए, टंग को रोलिंग कीजिए, 3 दिन कीजिए। आपको 4th डे तो 20% फर्क पड़ जाएगा। कंटिन्यू करोगे तो आप इतना मीठा बोलोगी कि अलका बोल रही है या आदिनाथ बोल रहे हैं, हमको डाउट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओम अर्हम। ओ माय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। चंदा जी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बहुत देर से आपने हैंड राइज किया हुआ है। ओम नमो सिद्धाणम सर, बहुत सुंदर जानकारी दी है। और जैसा कि आपने जानकारी दी, हम काफी कुछ उसमें अपनाते हैं, काफी कुछ उसमें करते हैं। एक चीज बताइएगा कि जब हम पानी अगर हम गर्म पीते हैं तो फिर वो पानी तो हमें खुला रखना पड़ता है, और घर में सब चारों तरफ घूमते बातचीत भी होती है, तो उसका कैसे इलाज हो? और दूसरी क्या चीज, सवाल है? मैं समझा नहीं, स्लोली बोलिए थोड़ा। हम जो पानी उबला हुआ पीते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं हम, तो उसे तो ठंडा करने के लिए खुला रखना पड़ता है बारात में लेकर के। तो फिर और घर में सब जने घूमते हैं, बातचीत भी होती है, तो फिर वो वाइब्रेशन उस पानी में जाते हैं, बट नेचुरल है। उबले हुए पानी में वाइब्रेशंस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ओके। अच्छा, कपड़ा दूसरी ढक के चीज, इसको। उबला हुआ मीन्स ठंडा हो गया है, उसको उसके बाद मेरे को बंद कर देना है। आपको पता है राइट, जो साधु भगवान साध्वी भगवान पानी लेने लेने आते हैं, यानी कोई एम्बिलशाला में वगैरह वैसा पानी भर के लेके जाते हैं, फिर पानी को एनर्जाइज करते हैं। वो ऐसे ही नहीं पिएंगे डायरेक्टली पानी को, तो पानी को एनर्जी देते हैं, पानी का एनर्जी क्रॉस करते हैं,
उसका पूरा एक प्रक्रिया है। अपना समय इतना ही था, तो ये चीज ही बता सका आज। ओम आगे जो हर भी सेशन रहेगा अनुकूलता के हिसाब से, तो उसके अंदर और बताएंगे। लेकिन ये बेसिक है कि एनर्जी को करके लेते हैं। सर एक चीज और, आखिरी में अर्चना जी, आखिरी समय हमारा सर, संपन्न हो एक चुका है जो ऑलरेडी। ठंडा आखिरी पानी में के अर्चना जी अंदर को ले रहा हूँ। बेली में छान लेते हैं पानी को हम, गर्म पानी को हम ठंडा करके बेली में छान लेते हैं, और बेली कई बार इतनी ऐसी होती है कि पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो क्या फिर वो पानी क्या हमें फ्रीज का काम करेगा? ठंडा एकदम नहीं, पानी जो होगा मिट्टी में। क्या सवाल, मिट्टी के क्या बोला था आपने? हाँ, मिट्टी के घड़े में पानी ले लेते हैं वापस, बॉइल पानी को। ठंडा पानी। हाँ, तो वो काफी ठंडा हो जाता है कई बार, तो क्या हमें इतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? वो नेचुरल मिट्टी है, कुछ भी नहीं होगा। यस। थैंक यू, पूरा धन्यवाद मिट्टी सर। वापस तो उसने ले लिया है, तो उसमें कुछ डरने का जरूरत नहीं है। थैंक यू, नमो ओम हर सिद्धाराम। अर्चना जी बोलिए। नमो धन्यवाद, सिद्धांत। धन्यवाद, बहुत अच्छी नमो, जानकारी दी आपने। हाँ, नमो अरहंता। आज बहुत जानकारी अच्छी मिली। मुझे एक सवाल पूछना था। सुबह सुबह आधा आधा लीटर 1 लीटर पानी पीते हैं, वो सही है? 1 लीटर गर्म पानी पीते हैं, वो सही है क्या सुबह? सुबह सुबह गर्म पानी, क्या सवाल था? सुबह सुबह गर्म पानी और आधा गुनगुना पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी मिला के पीते ठंडा हैं और तो गर्म कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। नमो हरि हंताण। ठंडा और गर्म एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। और जैसा कि बताया, सुबह सुबह उठते ही नहीं पीना है, कम से कम 48 मिनट बाद। 48 मिनट्स, सूर्यास्त, सूर्य सूर्योदय के आ गया 48 आपका। मिनट बाद पीना है Correct. जी। थैंक यू तो सर, देखिए, थैंक आज यू। हमने नमो पानी रहता। कैसे पीना नमो। चाहिए इसके बारे में तो जाना, लेकिन पानी का और भी बहुत सारा उपयोग होता है। नहाना कैसे, और ठंडे पानी गर्म पानी की सेक कैसे की जाए पैरों में जिनको पेन रहता है। तो पानी का उपयोग बहुत तरीके से होता है। तो हम ऐसा सेशन चाहेंगे कि एक ही सेशन में हमारा सब कुछ जानकारी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक सेशन पानी के ऊपर और लेना चाहिए। हमें पानी का बाहरी उपयोग जो करते हैं, नहाने में, सेक करने में, बुखार में जो पट्टी करते हैं, ठंडे पानी की पट्टी, ये सब चीजें पानी का ट्रीटमेंट है। पानी से ट्रीटमेंट होता है। हमारे पैरों में दर्द रहता है तो हमें ठंडे पानी गर्म पानी से सेक करने के लिए कहा जाता है। तो उससे क्या कैसे फायदा हो सकता है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मुकेश जी, एक सेशन हम चाहेंगे आप पानी के ऊपर और लें, जिसमें जो भी बातें अधूरी रह गई है वो हम जान सकें। तो पानी किस तरह से पीना चाहिए आज हमने जाना, कितना पीना चाहिए जाना। हमने बहुत सी नई बातें जानी जो हमें जानकारी नहीं थी, और इतनी सुंदर तरीके से आपने समझाया। सबके मन में अभी तो सब नमो सिद्धारणम कह सकते हो ना। यस, यस, नमो नमो यस, सिद्धार्थ। नमो सिद्धारणम। सभी बोलेंगे नमो नमो सिद्धारणम, सिद्धांत। नमो 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 सिद्धारणम, सिद्धार्थ। नमो सिद्धारणम। बहुत नमो बहुत कुछ भी धन्यवाद। बोलो, नमो तो ये दो सिद्धानम के वर्ड नहीं साथ बोलना। या तो नमो एक बात अंकल मैं सिद्धांत। कहना चाहूंगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हर टाइम वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसने क्या कहा, इतना आज मिल रहा है, ये सब मत सुना करो। वो सब आपको कंफ्यूज करेगा। इससे अच्छा है कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, आपके शरीर के अंदर, उसकी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा 6 बोतल पियो, 1.5 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, कुछ मत करो। आप आपकी यूरिन देखो, मेनली आपकी यूरिन चेक करो। अगर आपकी साफ हल्की पीला यूरिन है, तो आप समझ लो आप जो पी रहे हैं वो पानी अच्छा है, उतना ठीक है आपके बॉडी के लिए। परंतु अगर आपको लगा कि बहुत गहरा पीला पीला यूरिन हो रहा है, तो उस टाइम आप थोड़ा ज्यादा पानी पिए। तो अपने शरीर के अंदर के डॉक्टर की बात सुनो और अंदर के संकेत देखना भी शुरू करो, तो मुझे लगता है वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी। ओम अरहम। तो थैंक यू। समापन की ओर चलेंगे। यस, एक अर्चना जी रह गए तो ले लेना लास्ट। नहीं, अर्चना जी का हो गया, हो गया। हो गया ना, वही थैंक हो यू, गया। मिला चलिए। तो नहीं, अलका जी, आज सवाल समापन का आप ही जवाब नहीं करवाइए मिला। प्लीज। सवाल का जवाब नहीं मिला उससे। क्या? अर्चना जी, समापन करवा दीजिए आप। Yes. अलका जी। मेरे को बोला, अच्छा हाँ। सीधे बैठेंगे तब, दोनों हाथ जुड़े हुए। मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं
शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इसी भाव के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, डोज दे दीजिए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। एक साथ लास्ट जो अशोक जी ने फिटनेस का डोज दिया, ये भी हमारे बॉडी को ठीक कैसे करता है इसका राज भी बताएंगे। जो भी आपके क्लास के अंदर हो रहा है, मैं लगभग 1 हफ्ते से जुड़ा हुआ हूं, हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं, हर चीज में ज्ञान है। अशोक जी ने जो हाथ ऊपर किया, आगे किया, इसका साइंस क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बताएंगे पक्का। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम।